यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो मार्च मंथ का हमारा करंट अफेयर्स है। ठीक है, मार्च मंथ का करंट अफेयर्स है। इसको यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे 150 क्वेश्चन करीब होंगे, तो जितने भी हो पाएंगे तो मैं उतने यहाँ पे क्वेश्चन आपको कराऊंगा। ठीक है, और ये टेस्ट जो है आपका यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होना है 2024 का अभी अक्टूबर में, तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राइट, उसके बाद जो भी दिसंबर में आरओ का एग्ज़ाम भी होना है। ठीक है, तो वो भी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन रहेगा। राइट, तो क्योंकि देखो यूपीपीएससी ये दोनों एग्ज़ाम यूपीपीएससी करा रहा है। राइट, तो यहाँ से दोनों के जो हमारे एग्ज़ाम है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, और ये मार्च का करंट अफेयर्स है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने यहाँ पर क्वेश्चन होते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। यहाँ पर बोला है, हाल ही में किस राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार चपचारकूट मनाया जाता है। ठीक है, चपचारकूट और राज्य का सबसे बड़ा त्यौहार भी है, तो मनाया था वो कहाँ पर मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मिजोरम। ठीक है, मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है ये, और राज्य भर में मनाया जाता है। राइट, ये त्यौहार हर साल मार्च महीने के जो पहले शुक्रवार है। ठीक है, जो पहले शुक्रवार होगा उसमें यह पर मनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ये याद रखना है। करेक्ट आंसर मिजोरम यहाँ से हो जाएगा। सेकेंड, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, ये बार्सिलोना स्पेन में किया जा रहा है। ठीक है, इसकी मेजबानी ग्रुप स्पेशल मोबाइल एसोसिएशन GSMA द्वारा यहाँ पर किया गया है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। और इसके इस आयोजन की थीम क्या थी ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, फ्यूचर फर्स्ट, जो हमारा फ्यूचर होगा ये फर्स्ट। ठीक है, ये इसकी क्या है? थीम होगी। राइट, तो आंसर इस टाइप से हमारा हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत। पहला आपका क्या था? गलत था, दूसरा सही था। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा आंसर हो जाएगा C, केवल 2। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में चर्चा में रहे राष्ट्रपति ध्वज सम्मान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, ये वायुसेना की किसी इकाई जो है उसका स्क्वाड्रन को केवल युद्ध काल के दौरान यहाँ पर असाधारण सेवा के लिए यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से? तीसरा क्वेश्चन का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ से ये हमारा गलत हो जाएगा। राइट, क्यों? क्योंकि ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड एवं राष्ट्रपति ध्वज जो है हमारा है, ये आपका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 8 मार्च को यहाँ पर वायुसेना के जो फाइटर जो स्क्वाड्रन थे उसके लिए यहाँ पर हिंडन में यहाँ पर क्या है? ये प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड का ध्वज यहाँ पर प्रदान करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर ये दिल्ली में जो संवाददाता सम्मेलन था उसमें बताया गया था कि नई यूनिट का यहाँ पर ये प्रदान किया जाएगा। राइट, ये देखो ये बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि असाधारण स्थल के, ये सिर्फ शांति के लिए भी दिया सकता है, जरूरी नहीं कि आपको युद्ध और हो तो ये दिया जाए, तो शांति होगा उसी स्थिति में यहाँ पर भी दिया जा सकता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया पहला। ये कम से कम 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये गलत है, ये 25 वर्ष की सेवा के बाद यहाँ पर प्रदान किया जाएगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से C स्टेटमेंट। ठीक है, तीसरे का C। चौथा क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में नौसेना नौकायन पोत तारिणी ने किस देश में पोर्ट लुइस के लिए एक विशेष अभियान पर रवाना किया गया? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथे का हमारा मॉरिशस। ठीक है, B हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। राइट, अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, पहला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU द्वारा 3 छोटे चंद्रमाओं की पुष्टि यहाँ पर की गई है। राइट, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा 5वें नंबर का, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, नए खोजे गए तीनों चंद्रमा शनि की क्या है? परिक्रमा कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो तीनों चंद्रमा है वो शनि की परिक्रमा कर रहे हैं। राइट, तो यहाँ से जो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट रहेगा ये स्टेटमेंट हमारा गलत है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत होगा तो हमारा ओनली पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा केवल 1 D। छठा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, हाल ही में मार्च 2024 में किस देश की सरकार ने देश में तेजी से बढ़ रहे डेंगू बुखार के प्रकोप को देखते हुए 90 दिनों की स्वास्थ्य सेवा को आपातकालीन घोषणा यहाँ पर की है? ठीक है, किसने की है? करेक्ट आंसर यहाँ से हमारा 6वें नंबर का हो जाएगा ये पेरू। ठीक है, पेरू ने की है, जो यहाँ पर बुखार डेंगू बढ़ रहा है उसके 90 दिनों के लिए यहाँ पर आपातकाल की घोषणा की है। ठीक है, पेरू की कैपिटल क्या होगी? लीमा। ठीक है, और ये दक्षिणी जो अमेरिका महाद्वीप है उसमें स्थित देश है ये। अगला देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस स्थान पर मध्य पूर्व का पहला पारंपरिक हिंदू मंदिर बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर आम लोगों के लिए यहाँ पर खोल दिया गया? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? 7वें का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अबू धाबी। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं, द्विपक्षीय समुद्री युद्धाभ्यास जो है आपका समुद्र लक्ष्मण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला, हाल ही में यह विशाखापट्टनम में क्या आयोजित किया गया था? ठीक है, यह किया गया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट जो हमारे यहाँ से रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, ये भारत एवं भूटान के मध्य द्विपक्षीय रूप से संपन्न हुआ है। राइट, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? गलत है। राइट, तो
ओनली यहाँ से पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो भारतीय नौसेना का जहाज़ जो किल्टन है और रॉयल मलेशियाई जहाज़ केडी जो लेकिर है, इस अभ्यास के तीसरे संस्करण में भाग लिया है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से ये सेकंड स्टेटमेंट गलत होगा। ओनली वन करेक्ट, तो डी हमारे यहाँ से आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही सिंधु जल संधि के अनुसार निम्नलिखित में से कितनी नदियों को जल पर भारत का विशेष अधिकार है? ठीक है, रावी, सतलुज, झेलम, चिनाब। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ से जाएगा 9वें का। केवल 2 होंगी, कौन कौन सी? यहाँ पर देखो, जो सिंधु जल संधि है उसके तहत रावी जो है के पानी भारत में विशेष का अधिकार है उसका। ठीक है, तो आपका सिंधु का, रावी, राइट, और उसके बाद शाहपुर जो आपका कैंडी बैराज है, जम्मू कश्मीर विवाद चल रहा था, उसमें आपका सतलुज और ब्यास पानी भारत का पूरा अधिकार इसमें रहेगा। ठीक है, जबकि जो सिंधु, झेलम और चिनाब है इसके पानी पर पाकिस्तान का अधिकार है। ठीक है, झेलम, चिनाब और जो सिंधु है उस पर पाकिस्तान का, झेलम हो गया, चिनाब हो गया और सिंधु उस पर पाकिस्तान का, बाकी रावी सतलुज पर भारत का होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ से केवल 2। 10वां नंबर है, डिजिटल अर्थव्यवस्था में महिला निर्यातक जो है फंड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य विकासशील कम विकसित देशों में महिला जो नेतृत्व वाले व्यवसाय हैं और उद्यमी हैं उसको डिजिटल प्रौद्योगिकी को अपनाने तथा उनकी ऑनलाइन उपस्थिति को बढ़ाने के लिए सहायता करना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा 10वें का क्या हो जाएगा? यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संयुक्त अरब अमीरात ने फंड्स के पहले दानदाता के रूप में $5 मिलियन आवंटित किए हैं। ठीक है, सेकेंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या है? एकदम करेक्ट है। राइट, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा बी। ठीक है, कौन सा सही है? तो बी यहाँ से आंसर होगा। 11 नंबर, श्री मोरारजी देसाई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उन्होंने वर्ष 1977 से वर्ष 1979 तक भारत के चौथे राष्ट्रपति के रूप में क्या है? कार्य किया था। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि देखो अभी क्या है, मोरारजी देसाई की जयंती थी, उस पर श्रद्धांजलि अर्पित, क्योंकि जो 29 फरवरी 1896 को गुजरात के जो बदेली गांव है उनमें उनका जन्म हुआ था। ठीक है, उन्होंने बम्बई में विल्सन सिविल सर्विसेज में स्नातक की उपाधि प्राप्त की और 12 वर्षों तक डिप्टी कलेक्टर के रूप में कार्य भी किया था। ठीक है, वे 1977 से 1979 में तक भारत के चौथे प्रधानमंत्री के रूप में यहाँ पर कार्य किया था उन्होंने। ठीक है, तो हमारा यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये चौथे प्रधानमंत्री के रूप में किया था ना कि यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में, तो ये गलत होगा। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह तथा भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। ये स्टेटमेंट हमारा से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डी हमारा स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। देखो एक और इम्पोर्टेंट यहाँ पर है, ये जो प्रधानमंत्री थे इनके ही कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान का जो 44वां हमारा संशोधन था वो पारित किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखना है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है ये किसके प्रधानमंत्री के टाइम पे यहाँ पर पारित किया गया था? ठीक है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन था? ठीक है, तो ये आपको याद रखना है पॉइंट। अगला देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड यहाँ पर जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 12 हो जाएगा यहाँ से आपका उत्तर प्रदेश, सी। अगला देखते हैं 13 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। राइट, देखते हैं, भारतीय फार्मा जो कोपिया है आयोग केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, सही बता रहा है। दूसरा, निकारागुआ भारतीय फार्माकोपिया को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश यहाँ पर बन गया है। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट भी आपको यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं। अगला देखते हैं 14 नंबर, हाल ही में मार्च 2024 में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में विकास बोर्ड वित्तीय सहयोग किस देश में आयोजित यहाँ पर किया गया था? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 14 का, ये किया गया था श्रीलंका में। ठीक है, अगला है 15, बेल्जियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह पारिस्थितिकी संहार जो इकोसाइड है इसको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के रूप में मान्यता देने वाला यूरोपीय महाद्वीप का पहला देश है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा ये 15 का ये हो गया। राइट, तो ये हो गया। दूसरा देखते हैं, इसकी राजधानी क्या है? ब्रुसेल्स में होगी। ठीक है, तो ये पहला तो करेक्ट है हमारा। ठीक है, इसकी कैपिटल बोल रहा है क्या होगी? ब्रुसेल्स होगी। ठीक है, तो हमारा ब्रुसेल्स भी करेक्ट हो जाएगा। ये यूरोपियन संघ EU का सदस्य नहीं है। ठीक है, तो ये गलत हो गया। ये यूरोपियन यूनियन का सदस्य है ना, तो ये गलत हो गया। ओनली 2 करेक्ट है, तो आंसर हमारा केवल 2 बी। 16 नंबर देखते हैं,
हाल ही में चर्चा में रहे हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड किस वर्ष निगमित यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर 16 का हो जाएगा। ये किया गया था 2016 में। ठीक है, 70 नंबर क्वेश्चन। मिशन उत्कर्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। आयुष मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने संयुक्त रूप से इसका शुभारंभ किया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य आयुर्वेदिक जो मध्यवर्तन है उसके माध्यम से किशोरियों को पोषण का सुधार करना। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। दोनों बातें एकदम करेक्ट है 70 नंबर की। 80 नंबर, हाल ही में चर्चा में रही स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग, ठीक है, SGLR पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये आतिथ्य क्षेत्र में विश्व स्तरीय स्वच्छता और सफाई सुनिश्चित करने के लिए एक सरकारी पहल है। ठीक है, तो 18 का यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला जो स्टेटमेंट यहाँ से है 18 का, ये क्या है? करेक्ट है। दूसरा, इसका शुभारंभ जल शक्ति मंत्रालय द्वारा पर्यटन मंत्रालय के सहयोग से किया जा रहा है, ये किया गया है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी यहाँ से हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। नीचे दिए गए दो वक्तव्य यहाँ पर दिए, ए और आर कथन। ठीक है, तो उसको यहाँ से निकालना है कि कौन सा यहाँ पे आप किसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक है, देखते हैं। पहला, प्रतिवर्ष मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यहाँ पर 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है इसका, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट है। दूसरा, 3 मार्च 1973 को वन्य जीव और वनस्पतियों में लुप्तप्राय प्रजातियों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते कन्वेंशन सिटीज़ को अंगीकृत किया गया था। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे एकदम क्या है? करेक्ट है। देखो, स्टेटमेंट तो दोनों करेक्ट है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, क्योंकि 3 मार्च के बारे में ही आगे ये बता रहा है। ठीक है, तो आंसर इस टाइप से हमारा क्या हो जाएगा? सी। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भपात को संवैधानिक अधिकार देने वाला विश्व का पहला देश बन गया? ये मैंने कल क्वेश्चन कराया हुआ था दृष्टि का, जो टेस्ट था, टेस्ट नंबर 4 में। ठीक है, तो आपको पता होगा इसका आंसर क्या होगा 20 का। तो 20 का आंसर मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि 20 का मैंने कल ही जो पेपर मैंने कराया है वहाँ पे मैंने आपको बता चुका हूँ इसका आंसर। राइट, इसका आंसर आप कमेंट में कर सकते हो। जिसको नहीं भी पता है तो उसको भी थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा, जिसको पता हो तो आप यहाँ पर बता सकते हो। ठीक है, 20 का आंसर आपको कमेंट में नीचे बताना है। ठीक है, अगला देखते हैं 21 नंबर। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ यहाँ पर ली है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 21 हो जाएगा इसका, बी, फिनलैंड। राइट, 22 देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा उपन्यास जो आपका है स्वैलोइंग द सन किसके द्वारा यहाँ पर लिखित है? करेक्ट आंसर यहाँ से 22 का हो जाएगा। ये लक्ष्मी जो आपका मुरादेश्वरपुरी है, इनके द्वारा यहाँ पर ये लिखा गया था। ठीक है, जो IPS अनुराग अग्रवाल हैं, उनको संसद सुरक्षा के लिए यहाँ पर प्रमुख इसको नियुक्त किया गया है। राइट, 23, हाल ही में मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किस स्थान पर एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष ICMR उत्पन्न के यहाँ पर शुरुआत किया गया इसका? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 23 का हो जाएगा। ये किया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। डी नंबर स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा 23 का। ठीक है, ये कहाँ पर? नई दिल्ली में। मनसुख मांडविया ने एम्स नई दिल्ली में एकीकृत स्वास्थ्य अनुसंधान के लिए आयुष जो हमारा उत्पन्न केंद्र यहाँ पर स्टार्ट किया इसका। ठीक है, अगला देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में मार्च 2024 भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से 24 का हो जाएगा आपका। ये 174वां मनाया है। कौन सा मनाया है? 174वां। ठीक है, 4 मार्च 2024 को 174वां दिवस मनाया। कोलकाता में केंद्रीय मुख्यालय में इस समारोह का उद्घाटन यहाँ पर श्री जनार्दन प्रसाद ने किया था। ठीक है, अगला देखते हैं 25 नंबर। हाल ही में किस स्थान पर विश्व के पहले ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का वर्चुअल उद्घाटन यहाँ पर किया गया था? करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 25 नंबर का आपका हिसार किधर? हरियाणा। राइट, तो हमारा आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। यह स्टेनलेस स्टील उद्योग के लिए विश्व का पहला ऑफ ग्रिड हाइड्रोजन प्लांट होगा और रूफ टॉप फ्लोटिंग सोलर वाला यहाँ पर पहला विश्व का ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट होगा। ये भी आपको रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहला है ये। ठीक है, जो पहला होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है हमारा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 26 देखते हैं। 26 यहाँ से राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह हर वर्ष 4 मार्च को यहाँ पर मनाया था क्योंकि इस राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की स्थापना इसी दिन यहाँ पर की गई थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला हमारा यहाँ से करेक्ट स्टेटमेंट है।
ये स्टेटमेंट सही बोल रहा है, क्योंकि 4 मार्च 1966 को यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी श्रम मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, इस वर्ष इस दिवस की थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सीलेंस। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारा एकदम करेक्ट है, इसकी थीम भी करेक्ट है और इसका जो स्थापना दिवस है वो भी करेक्ट है। तो आंसर हमारा हो जाएगा 26 का डी। 27, हाल ही में मार्च 2024 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन किया है? करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा आपका कोलकाता, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं, यह हुगली नदी के नीचे गुजरने वाली देश की पहली यातायात सुरंग होगी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, 28 नंबर, हाल ही में मार्च 2024 में REC लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगभग 75,500 बच्चों को शिक्षा, ठीक है, को शिक्षा में सहायता करने के लिए यहाँ पर विज्ञान और शैक्षणिक विकास की इकाई की साझेदारी की है। ठीक है, करेक्ट आंसर जो हमारा 28 होगा यहाँ से हो जाएगा इसका ये सिद्धार्थनगर। ठीक है, सिद्धार्थनगर। ठीक है, यहाँ से 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र NDRC पटना बिहार में क्या स्थित है? ठीक है, तो पहला हमारा जो यहाँ से स्टेटमेंट रहेगा ये करेक्ट है। दूसरा, गंगा डॉल्फिन भारत में केवल गंगा नदी तंत्र में यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना है तथा जो कर्णफुली संगू नदी है वो तंत्र में भी निवास करती है। ठीक है, तो हमारा सेकंड गलत हो जाएगा, आंसर हमारा हो जाएगा ओनली 1। 29 हो गया। 30 नंबर, हाल ही में किस राज्य में भारतीय गैस प्राधिकार लिमिटेड गेल की पहली जो LNG इकाई का उद्घाटन किया गया था? तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 30 का डी, मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश की जो विजयपुर है उसमें LPG संयंत्र में भारतीय गैस प्राधिकार लिमिटेड ने पहली LNG इकाई का यहाँ पर उद्घाटन किया है। देखो ये भी पहली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ठीक है, पूछेगा कहाँ पर अभी पहला जो गेल का LNG का उद्घाटन किया गया, तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश के विजयपुर में। ठीक है, यह बोल देगा मध्य प्रदेश के कौन से शहर में, ये भी आपको याद रखना है। 31, हाल ही में चर्चा में रही गेवरा खान किस राज्य में है? ठीक है, गेवरा खान किस राज्य में? करेक्ट आंसर हमारा 31 का हो जाएगा आपका यहाँ से डी, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। साउथ जो ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है गेवरा खान एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एशिया की सबसे बड़ी कोयला खान कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में, और साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड गेवरा खान। ठीक है, इस खान का उत्पादन क्षमता लगभग 5.25 करोड़ टन से बढ़ाकर 7 करोड़ टन वार्षिक करने का यहाँ पर मंजूरी दी गई है। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा यहाँ से। 32 देखते हैं, हाल ही में तेज गेंदबाज सबनीम इस्माइल ने WPL में विमेंस क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज गेंद 132.1 किलोमीटर प्रति घंटा की आपसे फेंकी हुई किस देश से है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारा 32 है, इसका हो जाएगा आपका ये दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। इन्होंने WPL में दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 132.1 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर बॉल फेंकी थी। ठीक है, 32 हो गया। और 33 देखते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे जिनी AI कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसी टेंसेंट होल्डिंग्स लिमिटेड द्वारा यहाँ पर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा जो यहाँ से रहेगा ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि इससे गूगल डीप माइंड है ना, जो गूगल डीप माइंड है जिनी, उसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ये एक नवीन मॉडल है जो केवल एक टेक्स्ट अथवा इमेज जो हमारी होती है इंटरेक्टिव गेम्स उसको विकसित कर सकता है। राइट, ये गूगल डीप माइंड और ब्रिटिश अमेरिकी अनुसंधान प्रयोगशाला है जो गूगल की सहायक कंपनी है। ठीक है, ये नवीन मॉडल जो कि एक टेक्स्ट इमेज को यहाँ पर वीडियो गेम को विकसित कर सकती है, हमारा करेक्ट है। सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 33 का ए। 34, हाल ही में किस राज्य ने प्रतिवर्ष 1 लाख युवा उद्यमियों को तैयार करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो विकास अभियान है ये यहाँ पर शुरू करने की घोषणा की है? करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा आपका ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 35 है, ड्राई आइस शुष्क हिम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जो ड्राई आइस होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप में को संदर्भित करता है। ठीक है, तो यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा इसका ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उपयोग साधारणतः शीतलन एजेंट के रूप में यहाँ पर आइसक्रीम, डेजर्ट आदि जैसे खाद्य जो उत्पादों उसमें यहाँ पर किया जाता है। तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे।
अगला देखते हैं 36 नंबर को। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की पहली महिला जो यहाँ पर बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर बनी कौन बना? ये भी मैं क्वेश्चन अभी जो पेपर करा रहा हूँ उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर मैं बताता हूँ या नहीं बताता हूँ, देखता हूँ। देखो इसका आंसर चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। जो पहला जो क्वेश्चन पूछा था मैंने उसको सिर्फ आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, राइट। तो इसका आंसर होगा सुमन कुमारी, डी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सब इंस्पेक्टर सुमन कुमारी ने जो सीमा सुरक्षा बल है बीएसएफ, उसकी पहली महिला स्नाइपर यहाँ पर बनी है। उन्होंने इंदौर में सेंट्रल स्कूल ऑफ वेपन्स एंड टेक्निक्स यहाँ पर प्रतिष्ठित जो प्रशिक्षक हैं वो ग्रेड हासिल किया है, ठीक है। 37 हाल ही में मार्च 2024 में किस राज्य की प्रसिद्ध चांदी तारकसी भौगोलिक संकेतक जे टैग यहाँ पर दिया गया था? करेक्ट आंसर 37 को हो जाएगा ये उड़ीसा। 38 निम्नलिखित में से किस संस्थान ने अखिल भारतीय अनुसंधान विद्वान शिखर सम्मेलन 2024 की यहाँ पर मेजबानी की थी? ठीक है, करेक्ट आंसर 38 का यहाँ से हो जाएगा आपका सी IIT मद्रास, ठीक है। 38 हो गया। 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा देश वाशिंगटन में आधिकारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद नाटो का 32वां सदस्य बन गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 39 का स्वीडन। इंपॉर्टेंट है कि 32वां सदस्य नाटो का कौन बना है? आपका स्वीडन, ठीक है। अगला देखते हैं 38 हो गया। 39 40 नंबर क्वेश्चन यहाँ से। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ संयुक्त अभ्यास सी सिम्फेंडर्स 2024 संपन्न किया है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा यहाँ से आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, सी हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ से, ठीक है। 41 हाल ही में मार्च 2024 में किसे अमेरिकी गोल्फ एसोसिएशन सर्वोच्च सम्मान बॉब जोन्स पुरस्कार के लिए यहाँ पर चुना गया है? ठीक है, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ से हो जाएगा गोल्फ टाइगर वुड्स को यहाँ पर दिया गया था। तो आंसर हमारा कौन सा? बी। 42 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य ने 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना का यहाँ पर अनावरण किया है? ठीक है, करेक्ट आंसर 42 का हो जाएगा हमारा सी हिमाचल प्रदेश, ठीक है। 42 के 43 देखते हैं। 43 है राष्ट्रीय बागवानी मेला 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में इसका आयोजन नीति आयोग द्वारा किया गया था, ठीक है। तो 43 का हमारा क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो ये स्टार्ट किया गया था, ये जो यहाँ पर बोला स्टार्ट, इसमें नीति आयोग के द्वारा स्टार्ट यहाँ पर नहीं किया गया था, ठीक है। ये किया गया था जो हमारा बागवानी जो मिशन था उसके द्वारा यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इस मेले का विषय थीम क्या है? इस मेले का जो विषय थीम हमारा नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लेड हॉर्टिकल्चर फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये हमारा इसका थीम है। तो ये करेक्ट है, थीम जो बता रहा है ये एकदम सही है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा यहाँ से, पहला गलत था। 44 है वर्ल्ड पॉवर्टी क्लॉक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इसके नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत ने अंत्य निर्धनता में जीवन यापन करने वाले जो लोग हैं उसके अनुपात में 3% कम करने का सफल यहाँ पर प्रयास किया है, ठीक है। तो 44 के यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट हमारा रहेगा ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, ये विश्व के लगभग सभी देशों के लिए वर्ष 2030 तक लक्ष्य के साथ वास्तविक समय में निर्भरता को यहाँ पर अनुमान ट्रैक करेगा, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? हमारा एकदम करेक्ट है, ठीक है। दोनों बातें एकदम सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ठीक है, 44 का डी। देखो जो इंग्लिश में क्वेश्चन कर रहे हैं वो यहाँ पर मैं इसी वजह से थोड़ा सा छोटा करके दिखा रहा हूँ कि जो इंग्लिश वाले लोग हैं वो आप देख रहे हैं वो भी यहाँ पर अपने क्वेश्चन को देखते चलें, ठीक है। तो हिंदी से मैं करा रहा हूँ, बाकी इंग्लिश का यहाँ पे शो कर रहा हूँ, राइट। 44 हो गया। 45 देखते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं 45। डार्क कर्मयोगी एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य देश के लगभग 4 लाख ग्रामीण डाक सेवकों और डाक विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। तो यहाँ से जो 45 इसका पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, मेघदूत पुरस्कार भारतीय डाक विभाग में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा? सही है। तो 45 के हमारे दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट हैं। 46 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 46 को। यहाँ पे देखो 46 का पहला यहाँ पे पहला स्टेटमेंट दे रहा है
ये प्रत्येक वर्ष 12 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। कब मनाया था, 8 मार्च को। इस वर्ष का अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह था, इसकी थीम थी समावेश को प्रेरित करें, ठीक है। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हमारा ए हो जाएगा यहाँ से। 47, हाल ही में मार्च 2024 में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने देश भर के किसानों को सशक्त बनाने के लिए कहाँ पर कृषि एकीकृत कमान नियंत्रण केंद्र उद्घाटन यहाँ पर किया था। करेक्ट आंसर 47 यहाँ से जो होगा इसका हो जाएगा आपका आंसर। स्टेटमेंट क्या दे रखा है यहाँ पे, स्टेटमेंट दे रखा है पुणे, हैदराबाद, चेन्नई और नई दिल्ली, ठीक है। तो इस टाइप से जो अंतर हमारा होगा यहाँ से ये हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। 48, हाल ही में चर्चा में रही पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, यह भारत एवं बांग्लादेश के मध्य एक द्विराष्ट्रीय जल विद्युत यहाँ पर परियोजना है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत है, ठीक है। ये भारत नेपाल के बीच दीर्घकालिक विद्युत साझेदारी है, ठीक है, जिसे हाल ही में हस्ताक्षर होने के बावजूद पंचमेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना यहाँ पर जो होगा ये इस पर अवरोधित किया जाएगा, ठीक है। तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, इसे तीस्ता नदी पर क्या विकसित किया जा रहा है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट में यहाँ से गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसे महाकाली नदी है उस पर विकसित किया जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट हमारे गलत है, तो आंसर हमारा बी हो जाएगा 48 का। 49, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यह वर्ष 1997 में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है, ठीक है। तो 49 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, वर्तमान में इसकी अध्यक्षता भारत के पास है, राइट। देखो वर्तमान में इसकी अध्यक्षता जो है भारत के पास नहीं है, ये हो जाएगा इसकी अध्यक्षता होगी, इसकी अध्यक्षता अगले वर्ष भारत के पास होगी, ठीक है। लेकिन अभी क्या है, श्रीलंका के पास है वो, तो ये गलत हो जाएगा। आंसर हमारा सिर्फ पहला, तो डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर है, हाल ही में चर्चा में रहे कैवम क्लाउड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। इन्हें होल पंच क्लाउड या फॉल स्ट्रीक होल के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इनका निर्माण तब होता है जब विमान सुपर कूल लिक्विड वाटर ड्रॉप्स वाले जो मध्य स्तरीय होते हैं उनके क्लाउड से गुजरते हैं, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। जो कैवम क्लाउड से उसके बारे में दोनों बातें एकदम करेक्ट है, क्योंकि कैवम क्लाउड अभी न्यूज़ में था, इस वजह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो हाल ही में ये पाया गया कि जो कैवम क्लाउड है इसका निर्माण तब होता है जब विमान सुपर कूल लिक्विड वाटर ड्रॉप्स वाले मध्य स्तरीय जो अल्टोक्यूमल्स होते हैं उसके क्लाउड से गुजरते हैं, ठीक है। जो अल्टोक्यूमल्स क्लाउड होते हैं वो मध्य स्तरीय जो मेघ होते हैं उससे 2 से 7 किलोमीटर तक होते हैं वो, ठीक है। जो सफ़ेद या भूरे रंग के धब्बों की जो परत है उसका निर्माण करते हैं ये, राइट। अगला देखते हैं 51, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस स्थान पर देश का पहला देश का सबसे तेज और स्वदेशी रूप से विकसित मल्टी प्रोटोकॉल लेवल का स्विचिंग राउटर यहाँ पर प्रस्तुत किया है। करेक्ट आंसर 51 का हो जाएगा, ये किया है बेंगलुरु में, ठीक है। अगला देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन को, हाल ही में किस राज्य ने एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षक रोबोट यहाँ पर प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर 52 का आंसर हो जाएगा ये केरला, ठीक है। ये भी क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ टेस्ट पेपर में। 53, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है ये टेक्नोलॉजी हब जो है, जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग है, इसने टी हब के सहयोग से हैदराबाद में से क्या है, लॉन्च किया है, ठीक है। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पहला स्टेटमेंट है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका लक्ष्य 2025 में 500 से अधिक AI संबंधित नौकरियाँ क्या है, पैदा करना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा, दोनों बातें एकदम सही हैं। 54, हाल ही में किस देश की क्रिस्टीना प्रिज्कोवा को 71वां मिस वर्ल्ड यहाँ पर चुना गया है, राइट। करेक्ट आंसर 54 है, इसका हो जाएगा हमारा यहाँ से सी स्टेटमेंट, चेक गणराज्य, ठीक है। चेक गणराज्य की 24 वर्षीय हैं, ठीक है। क्रिस्टीना जो प्रिज्कोवा है ये मिस वर्ल्ड का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक, राइट। ये मुंबई में आयोजित यहाँ पर हुआ था, ठीक है। इसमें इनको 71वां मिस वर्ल्ड यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। अगला देखते हैं 54 का आंसर सी हुआ, ठीक है। 54 का सी हुआ। और कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था, मैं डिस्कस कर रहा था इसमें 54 है ना, तो चेक गणराज्य इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खेल संतोष ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी से कौन सा खेल जुड़ा हुआ है, करेक्ट आंसर हमारा 55 यहाँ से हो जाएगा इसका, ये जुड़ा हुआ है आपका फुटबॉल, यहाँ पे करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 55 का बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। मार्च 2024 में किस राज्य ने महिला सशक्तिकरण हेतु मैथारी वंदन योजना शुरू की, ये भी मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो इसका आंसर हमारा जो 56 है यहाँ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, ठीक है।
जल शक्ति अभियान कैच द रेन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में इसके 10वें संस्करण का शुभारंभ किया गया था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 57 का जो पहला जो हमारा स्टेटमेंट है इसका है ये गलत होगा। ठीक है, पहला इसका स्टेटमेंट क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि 5वें संस्करण का किया गया ना कि 10वें का। ये अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के सहयोग से राष्ट्रीय मिशन जल संसाधन नदी और विकास जो कार्य है इसके विभाग से अंतर्गत आता है। ये स्टेटमेंट हमारा सेकंड वाला करेक्ट है। ठीक है, सेकंड करेक्ट है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली एक ए यहाँ से आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत विश्व के सबसे ऊंचे कंक्रीट ग्रेविटी बांध 278 मीटर का निर्माण यहाँ पर प्रस्तावित है। ठीक है, करेक्ट आंसर 58 का हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, 59 निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का यहाँ पर अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा 59 का आपका सी किशोर मकवाना। ठीक है, 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मार्च 2024 में किस स्थान पर, ठीक है, किस स्थान पर पहले भारत के स्टीम बॉयलर जो एक्सपो 2024 इसका आयोजन यहाँ पर किया गया था। करेक्ट आंसर हमारा 60 नंबर है, इसका हो जाएगा आपको यहाँ से डी स्टेटमेंट गुवाहाटी। ठीक है, 61 हाल ही में किस राज्य ने सी स्पेस नामक भारत का पहला राज्य संचालित ओवर द टॉप OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहला है, याद रखना आपको। करेक्ट आंसर यहाँ से 61 का हो जाएगा ए केरला। ठीक है, अगला देखते हैं 62 हाल ही में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मल्टीपल माइलोमा जागरूकता माह प्रतिवर्ष मार्च के माह में यहाँ पर क्या मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो पहला स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा मल्टीपल माइलोमा रक्त कैंसर का एक प्रकार है जो प्लाज्मा कोशिकाओं से उत्पन्न होता है। राइट, सेकंड स्टेटमेंट में हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, तो डी हमारा आंसर हो जाएगा 62 का। 63 क्वेश्चन यहाँ से इसमें बोला है उस भारतीय व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसने हाल ही में मार्च 2024 में लेबानन में आयोजित किए गए विश्व टेबल टेनिस WTT फीडर जो बेरूत है सेकंड, उसको यहाँ पर महिला एकल खिताब जीता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से क्या होगा 63 का, इसका आंसर हो जाएगा आपका श्रीजा अकुला। ठीक है, सी हमारा यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ से 64 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है। प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पहला करेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रतिवर्ष 10 मार्च को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ये गृह मंत्रालय के तहत कार्य करता है। ठीक है, सेकंड केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल भारत के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है क्योंकि ये मैंने बताया आपको गृह मंत्रालय में काम करता है तो रक्षा मंत्रालय नहीं होगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे सिर्फ एक, तो ये मतलब सिर्फ एक मतलब बी स्टेटमेंट दिखा देता हूँ मैं, बी यहाँ से स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। 65 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में श्री AS राजीव को केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयोग को नियुक्त यहाँ पर किया गया। तो पहला यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा सतर्कता आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 70 वर्ष की अवधि प्राप्त यहाँ पर होता है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 65 वर्ष या फिर 4 वर्ष गलत हो गया, ओनली हमारा 1 करेक्ट है। 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 96वें ऑस्कर पुरस्कार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ओपेनहाइमर फिल्म सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में 7 पुरस्कार उसमें जीते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अभिनेत्री एम्मा स्टोन को फिल्म पुअर थिंग्स में अपनी भूमिका के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अकादमी पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे जो 96 का ऑस्कर अवार्ड है वो एकदम करेक्ट है, तो आंसर हमारा से 66 का हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, दोनों करेक्ट है। 67 क्वेश्चन है। हाल ही में चर्चा में रही ब्लू लाइन निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य एक सीमांकन रेखा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा इजराइल और लेबनान। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 68 में देखते हैं स्टेटमेंट क्या है। हाल ही में भारत ने MIRV प्रौद्योगिकी के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का पहला उड़ान यहाँ पर परीक्षण किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा पहला स्टेटमेंट रहेगा 68 का ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा अग्नि 5 मिसाइल
अग्नि सीरीज 5000 किलोमीटर क्षमता से अधिक मारक क्षमता वाली सबसे लंबी दूरी की मिसाइल होगी। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे 68 के करेक्ट हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी यहाँ से हमारा उत्तर हो जाएगा इसका। 69 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव प्रौद्योगिकी संस्थान मोहाली ने अपनी तरह पहली नेशनल स्पीड ब्रीडिंग क्रॉप फैसिलिटी का उद्घाटन किया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, राष्ट्रीय जो कृषि खाद्य और प्रौद्योगिकी संस्थान है, इसका पहला खाद्य जैविक जो प्रौद्योगिकी है संस्थान, जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राइट, 18 फरवरी 2010 को यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 69 का आंसर हमारा डी यहाँ से हो जाएगा। 70 नंबर देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा कोचरब आश्रम किस राज्य में स्थित है? कोचरब आश्रम किस राज्य में स्थित है? तो करेक्ट आंसर 70 का यहाँ से हो जाएगा हमारा सी, गुजरात राज्य में। ठीक है, तो कोचरब आश्रम का उद्घाटन यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साबरमती आश्रम है वो दौरा किया, तब यहाँ पर इसका उद्घाटन किया था। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी द्वारा स्थापित पहला आश्रम था ये भी आपको याद रखना है। इसे आज भारत में गुजरात की विद्यापीठ ने एक स्मारक पर्यटन के स्थल के रूप में संरक्षित रखा है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से सी हो जाएगा। 71 देखते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ये एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा इसका, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए हैं। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, इसका मुख्यालय स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा यहाँ से स्टेटमेंट है, इसके अनुसार भारत विश्व का शीर्ष हथियार आयातक देश है, ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि यूरोपीय देशों के द्वारा आयात किए गए कुल हथियारों के लगभग 55% हथियारों की आपूर्ति अमेरिका ने की है। जापान के जो हथियार है आयात में 155% में वृद्धि हुई है। ठीक है, तो हमारा ये भी तीसरा भी स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथा, अभी भी रूस भारत का मुख्य हथियार आपूर्ति करता हुआ बना हुआ है, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो चारों स्टेटमेंट हमारे ऊपर से करेक्ट हैं, तो सभी 4 क्या हो जाएंगे, इसके आंसर हो जाएंगे इसका। ठीक है, 72, नीचे दिए गए कारण आर और यहाँ पे कथन नहीं दिया हुआ। ठीक है, देखते हैं इसको। हाल ही में अर्जेंटीना विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स समूह में शामिल होने के अपने निर्णय से पीछे हट गया था। ठीक है, और इसी का सेकंड जो स्टेटमेंट बोल रहा है, ये निर्णय इसकी विदेश नीति में दक्षिणपंथी जो आपकी लोकुल भावनावाद था उसकी ओर बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, तो दोनों बताने कौन सा सही होगा। देखो, तो दोनों हमारी एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं और सही स्टेटमेंट भी हैं, तो हमारा आंसर यहाँ से सी करेक्ट हो जाएगा। 73, हाल ही में याउंडी घोषणा चर्चा में थी, ये निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा जो 73 है इसका हो जाएगा यहाँ से, ये संबंधित हमारी मलेरिया रोग से। किससे संबंधित है? मलेरिया रोग से संबंधित है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO उसने कैमरून सरकार द्वारा सही मेजबानी में याउंडी सम्मेलन पर इस पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ये बोल देगा किसके सरकार के द्वारा, मतलब कौन सी गवर्नमेंट के द्वारा हस्ताक्षर किए हैं, तो आपको याद रखना है कैमरून सरकार। ठीक है, इसमें 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने यहाँ पर मलेरिया रोग से होने वाली जो मौत है उसको समाप्त करने के लिए यहाँ पर त्वरित कार्रवाई करने की प्रतिबद्धता पर हस्ताक्षर किया। ठीक है, याद रखना है आपको ये। 74, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मॉरिशस में चैप डे मॉर्स आयोजित यहाँ पर राष्ट्रीय दिवस के रूप में आयोजित किया था, मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से 74 का हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। मॉरिशस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, तो ये हमारा जो पहला स्टेटमेंट है करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट में हमारा करेक्ट होगा, तो आंसर हमारा ये हो जाएगा कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ से सही है। ठीक है, यहाँ से 75 क्वेश्चन है, अभ्यास भारत शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। हाल ही में इसका आयोजन राजस्थान के पोखरण में किया गया था, तो करेक्ट हो जाएगा। इस त्रिसेवा अभ्यास की मेजबानी वायुसेना द्वारा यहाँ पर की गई थी। ठीक है, ये वायुसेना द्वारा नहीं की गई थी, ये थल सेना द्वारा की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा, तो ओनली 1 करेक्ट है, बी। 77 क्वेश्चन है, हाल ही में मार्च 2024 में किस देश ने 3D प्रिंटिंग तकनीक का उपयोग करके निर्मित विश्व की पहली मस्जिद के यहाँ पर उद्घाटन किया है? ठीक है, करेक्ट आंसर 77 का हो जाएगा, ये सऊदी अरब। राइट, अगला देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन। आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता UCC लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? राइट, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, ये भारत को जो पहला राज्य होगा जो 78 नंबर
इसका 3 स्टेटमेंट यहाँ पर देखो दिए हैं, 4 दिए हैं, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, तेलंगाना। ये मैं क्वेश्चन करा भी चुका था, कल भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ था टेस्ट नंबर 4 में। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा हमारा बी, उत्तराखंड। ठीक है, 79 नंबर। हाल ही में चर्चा में रहे कच्चथीवु द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इस टाइप का भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया हुआ था। ये भारत और श्रीलंका के बीच पाक जल संधि को यहाँ पर निर्जन का स्थान होता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, कल ही मैंने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। वर्ष 1974 में भारत श्रीलंका के मध्य एक समझौते के फलस्वरूप इसे भारत क्षेत्र में हिस्से के रूप में मान्यता दी गई है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सेकेंड स्टेटमेंट इसका ये गलत होगा। ठीक है, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। राइट, तो आंसर हमारा हो जाएगा ए, केवल एक। ठीक है, देखो इस टाइप से जो 79 क्वेश्चन थे यहाँ पे, जो करंट अफेयर्स के 79 क्वेश्चन थे यहाँ पर मैंने आपको कराया। ठीक है, अगर आपको टेस्ट सही लगता है कि हाँ क्वेश्चन अच्छे हैं तो आप बोलोगे तो मैं इसके आगे क्वेश्चन और भी पार्ट 2 में करा दूंगा। ठीक है, पार्ट 2 उसके बाद फिर नेक्स्ट जो पेपर लाएंगे वो पूरे क्वेश्चन 150 करा देंगे। ठीक है, तो कोई डाउट होता है आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं, या फिर कुछ पूछना है तो बता सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं नीचे यहाँ पर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पर भी। ठीक है, तो वहाँ पर भी जो डाउट होगा वहाँ पर आप क्लियर कर सकते हो। राइट, तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।